we've seen about the kinetic and thermodynamic control in the generation of enolate. Okay, so this concept is most important, so valuable, because what type of enolate you generate, that decide the nature of your product. Okay, so it is the most important when you go to react the enolate with the different type of electrophile. So as per your desirable product, you have to select the specific type of base, okay, for to maintaining the kinetic or thermodynamic control. So there are basic themes here for to maintaining the kinetic and thermodynamic control. It depends upon the type of bases, what type of base you use. Okay, if you use less sterically hindered base, then that base are ready to go into the sterically hindered toward the sterically hindered proton. In this example, we already discussed into the last lecture. There are two proton. This is the one proton, and there are two proton also. This type. Okay. So this proton is somewhat sterically hindered than this one because there is a methyl group. यहाँ पे जो है methyl group होता है. So because of this methyl group, ये जो है प्रोटॉन ये स्टेरिकली हिंडर्ड होता है. तो बेस हम कैसे यूज करेंगे वो डिसाइड करता है कि कौन सा कंट्रोल हम मेंटेन कर रहे हैं, काइनेटिक कर रहे हैं कि थर्मोडायनामिक कर रहे हैं. ठीक है, तो बेस अगर हमारा बेस जो है ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा, जैसे कि होता है NaH, सोडियम हाइड्राइड होता है, या टर्ड ब्यूटॉक्साइड होता है. ठीक है ना, तो इस तरह से अगर होता है तो इसमें क्या होगा कि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से ये जो है इस साइड के प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर ये प्रोटॉन यहां से चला जाता है तो हमें इस तरह का इनोलेट मिलेगा जो कि थर्मोडायनामिक कंट्रोल कहलाएगा. ठीक है, दिस इज द थर्मोडायनामिक कंट्रोल बिकॉज देयर आर दिस इनोलेट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल बिकॉज देयर एनर्जी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. ओके, तो ये जो है ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल होगा. और जो दूसरा है, अगर इस साइड का प्रोटॉन जाना है तो हम इसके लिए स्पेसिफिक जो बेस है, जैसे हम LDA कहते हैं, लिथियम डाइसोप्रोपिलामाइड, तो इसमें जो है तो यहाँ पे जो इस तरह का बेस होता है, तो ये जो है ये बल्कियर ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, स्टेरिक साइड में नहीं जाएगा, तो ये इसी साइड का जो है इस प्रोटॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, तो इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है. दिस इज कॉल्ड एज टू बी द काइनेटिक कंट्रोल. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी. उसके बाद में जो है नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि और एक एग्जांपल देखते हैं. अभी तो हमने ये साइक्लिक वाला लिया था जिसमें सब्स्टिट्यूशन हमने देखा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन जो है, मतलब वहां पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है और उस वजह से वहां पे काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल करने के लिए हमें बेस पे डिपेंड होना होता है. उसके बाद में और एक एग्जांपल है जो हम इसमें देखेंगे जिसमें कि हमने 2 ब्यूटानोन यूज किया है. ठीक है, सो इसमें भी 2 टाइप के अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है. तो यहाँ से भी एक जो है प्रोटॉन जो है यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन जो है एक स्टेरिकली हिंडर्ड है और सेकंड साइड का जो है यहाँ से स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है. तो यहाँ पे भी काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल जो है ये कंसेप्ट आता है कि अगर इस साइड का प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे ये सेडजेव जो है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बिकम टू बी मोर स्टेबल. तो ये वाला रूल यहाँ पे मतलब लागू होता है. तो यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से इस साइड में जो डबल बॉन्ड बनेगा, इस वजह से हमें ये अल्कीन यहाँ पे मिलता है, इस तरह का इनोलेट यहाँ पे मिलता है. ठीक है, तो ये इनोलेट जो है यहाँ पे थर्मोडायनामिक कंट्रोल हमने किया है. और यहाँ अगर इस साइड का प्रोटॉन चला जाता है तो हमें ये जो
यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो इनोलेट जो मिलने वाला है इसमें ये जो है ये काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब काइनेटिक कंट्रोल वाला जो है वो तो इजीली फास्टली कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट टू इनोलेट। ठीक है, एंड देन फर्दर दिस इनोलेट, मतलब जो भी इनोलेट यहाँ पे बना है तो ये इनोलेट हम यूज करेंगे और नेक्स्ट जो है उसको हम रिएक्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड और इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड के साथ में। तो इसमें क्या है कि ये जो हमें यहाँ पे ग्रुप जो दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे करना है, मतलब इस जगह पे करना है, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन पे कार्बन पे करना है, या ये वाले अल्फा कार्बन पे करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन या कोई भी रिएक्शन करनी है, इनोलेट वाया आपको रिएक्ट करना है, तो आपको उस तरह से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें समझना है। ओके, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से इनोलेट बनेगा। ठीक है, काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल करके। ठीक है, बेसिक कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि इनोलेट किस तरह से बनाएंगे थ्रू दी काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल। चलो ठीक है, हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी हम एलडीए यूज करते हैं, लिथियम डायसो प्रोपिलामाइड जब हम यूज करते हैं तो उस टाइम में, ठीक है, ये वाला, तो ये स्टेरिकली लेस हिंडर टाइप का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इनोलेट जो है उस साइड के कार्बन की तरफ ये इनोलेट बनाएगा। ठीक है, तो हमें सर इसको, स्क्रीन नहीं दिख रहे। ओके 1 मिनट नाउ, ठीक है, अभी दिख रही है? हाँ। ओके, तो ठीक है, देखो, तो ये जो एलडीए है इसको आपको समझना है। जहां पे एलडीए दिखेगा, अगर एलडीए है तो ये स्टेरिकली लेस साइड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखो, तो ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं पहले। यहाँ पे जो है ये ईस्टर है, और ईस्टर में जो है एक ही अल्फा यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ का, तो यहाँ पे तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। एलडीए यूज करो या कोई भी यूज करो, यहाँ का प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस साइड का हमें इस तरह से इनोलेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कंट्रोल की जरूरत नहीं होगी। देन सेकंड, एक एग्जांपल ये लेते हैं जिसमें इनोलेट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये एक अल्फा कार्बन है और ये वाला दूसरा एक अल्फा कार्बन है, तो ये जो है स्टेरिकली हिंडर्ड हमें दिखाई दे रहा है, और इस साइड का जो है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है, और हमने यूज किया है एलडीए। तो एलडीए जब हम यूज करेंगे तो ये तो क्या करेगा, इस साइड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज और डीलोकलाइज होके ये इस तरह का हमें इनोलेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना डायसोप्रोपिलामाइड अमाइन जो है ये इस तरह से हमें फाइनली यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। बट यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, जो कि है इनोलेट, तो ये जो इनोलेट यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये इनोलेट फर्दर रिएक्शन में
पार्टिसिपेट करेगा और फर्दर रिएक्शन के लिए आगे जाएगा। ठीक है, देखो ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे एसिड के प्रेजेंस में इनोलेट बन रहा है। एक सिंपल सा इनोलेट है। यहाँ के जो दो प्रोटॉन है हमें दिख रहे हैं, ये वाले, ये हाइड्रोजन है बेसिकली, बाद में ये आधे प्रोटॉन चले जाते हैं। तो ये जो है दोनों भी स्ट्रांगली एसिडिक है क्योंकि ये दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में है, और ये जो है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों साइड की कंडीशन सेम होने की वजह से सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इजिली एक प्रोटॉन यहाँ से पहले ये एक जाएगा, बाद में दूसरा जाएगा, तो दो प्रोटॉन यहाँ से डिपार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और हमें इनोलेट यहाँ पे मिल सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में ये वाला एक मॉलिक्यूल हम देखते हैं जिसमें इनोलेट बनेगा और फर्दर रिएक्शन के लिए ये आगे जाएगा। तो इसमें जो है एक ही यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ के हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन करके यहाँ से डिपार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें ये किसी कोई बेस जो है, जैसे कि यहाँ पे कोई बेस करो यूज करो हम, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्फा है ना, तो यहाँ का ही प्रोटॉन जाएगा। बट इसमें एक चीज ऐसी होती है, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड जब हम बेस को यूज करते हैं तो हो सकता है वो न्यूक्लियोफाइल करके कभी कभी एक्ट हो सकता है। ठीक है ना, पर जब हम स्टेरिकली हिंडर्ड इस तरह के जब हम लेते हैं तो यहाँ पे ये स्टेरिक हिंडर्ड होने की वजह से ये बेस को ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एलडीए करके। एलडीए जो होता है ये एक अच्छा बेस करके हम यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज हमें समझनी है यहाँ पे। तो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगा ये इस तरह का इनॉन। ठीक है, देखो अब इसमें ये तो हुए एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ये वाला ए वाला मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, तो इनलेट जो है यहाँ एक प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इनोलेट बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, और एक ही जैसा इनोलेट हमें देखने को मिलेगा। ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक कंडीशन है, ये साइक्लोकीटोन साइक्लोहेक्सानोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस साइड का भी एनायन बनता है तो ये भी इनोलेट बनाएगा, यहाँ का भी गया तो सेमी इनोलेट बनाएगा। ठीक है, ये सी वाला मॉलिक्यूल। ये वाला मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ही है CH3 यहाँ का, तो इस साइड में जो है इनोलेट बनेगा। ठीक है, यहाँ का इनोलेट जो एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये डीलोकलाइज होके यहाँ पे इनॉल और इनोलेट बनेगा, जो कि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा और बाद में वाया कार्बन के थ्रू वो रिएक्ट हो जाएगा। ये वाला अगर मॉलिक्यूल हम देखते हैं, ठीक है ना, इसमें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, तो क्वेश्चन इज देयर। अब देखो इसमें अल्फा जो है, मैं आपको अल्फा दिखाता हूँ, एक अल्फा है, ये वाला एक है, और ये वाला भी एक है। ठीक है, अब हम इसको 1 2 3 ऐसे नाम एक नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो कौन से कार्बन पे कार्बन का प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है एज अ प्रोटॉन करके वहां से चला जाएगा। क्वेश्चन इज देयर, विच प्रोटॉन डिपार्ट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, 1 2 और 3? C2। C2। सबको C2 लगता है? यस सर। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ का, क्योंकि हमें पता है कि दिस कार्बन बिकम टू बी रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये एक है और ये एक है। पहले तो कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा? इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 और 2, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है? 1 का है कि 2 का है? 1। और कोई? C2। C2। चलो वेरी गुड।
C2 का प्रोटॉन जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वहां पे दो कंडीशन है ना। ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के जैसा होता है। ये बेंजीन की जो है ना, ये तो डबल बॉन्ड इस साइड में भी आ सकता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड हो सकता है, और इस साइड में भी डबल बॉन्ड है, तो ये तो इस तरह के दिख रहा है ना। तो ये वाला प्रोटॉन जो है ये ज्यादा एसिडिक होगा। और यहाँ पे एक दूसरी चीज होती है कि कौन सा बेस यूज करने के बाद कौन सा प्रोटॉन जाएगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल जो है हमें यूज करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ का प्रोटॉन अगर लेना है तो एलडीए यूज करना है, ठीक है। और अगर इस साइड का प्रोटॉन लेना है तो जो स्टेरिकली सिंडर जैसे कि NH होता है, टर्ड ब्यूटॉक्साइड होता है, इस तरह के बेस हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो इनोलेट इस साइड में बनेगा, और अगर एलडीए यूज करते हैं तो इनोलेट इस साइड में बनेगा। अब इनोलेट कौन से साइड में बनता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट प्रोडक्ट, है ना, उस साइड में सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये पूरे जो है इसमें हम कह सकते हैं कि इनोलेट बन रहा है, पर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल मेंटेन करके हमें ये बनाना है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखो ये एक जिसे हम C1 कहेंगे, दिस इज C2 एंड देन अगेन C3। तो कहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, C2। C2 का, करेक्ट, बिकॉज दिस इज अ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है ऐसे। देन कंसर्टेड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, देखो ये कंसर्टेड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है कीटोन, तो यहाँ का प्रोटॉन जो है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने के बाद ये प्रोटॉन इस पे जाएगा, यहाँ पे वैलेंसी बढ़ेगी, और ये प्रोटॉन CH बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए इस प्रोटॉन को, ये CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन की तरफ, और ये पाई बॉन्डेड फिर से इधर शिफ्ट होगा, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि है इनॉल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसर्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, मेकिंग भी हो रहा है, और ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस हो रही है। तो ये कंसर्टेड फॉर्म से क्या हो जाता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। अब तो हमें समझ लिया है, अब तक के लेक्चर में हमने देखा है कि इनॉल किस तरह से बनता है, उसकी क्या बेसिक कंडीशन होती है, ठीक है, और किस तरह से हमें इनॉल बनाना है एज पर टू अवर रिक्वायरमेंट। मतलब कौन सा कंट्रोल हमें यूज करना है, काइनेटिक करना है कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल करना है ना, और कौन सा बेस हमें एज पर आवर कंडीशन यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने अब तक देखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इसके अब रिएक्शन को हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। तो पहली जो रिएक्शन हम इसमें स्टडी करेंगे वो है एसिड एंड बेस कैटालाइज हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। अब कीटोन का जो है हम हेलोजिनेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो ये जो हम रिएक्शन देखेंगे इनॉल की, तो या इनॉल जो भी है वो तो कार्बोनिल कंपाउंड से ही मिलता है, तो हमने कीटोन का एग्जांपल ले लिया। तो ये जो है रिएक्शन ये दो स्टेप में होती है पहले, ठीक है। पहली स्टेप तो होती है कि इनोलेट बनाना है हमें, और दूसरे स्टेप में वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया कीटोन, तो कीटोन से पहले हमें तो बनाना है एक इनोलेट, ठीक है। अब हमने ये कीटोन ले लिया, तो यहाँ का एक और यहाँ का एक कार्बन अल्फा कार्बन है, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग टू कंट्रोल हम उसको इनोलेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका कन्वर्जन हो गया, ये तो पता है हमें बेस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है, और एसिड के प्रेजेंस में ये इस तरह से हमें इनॉल यहाँ पे इनॉल और इनोलेट यहाँ पे मिल रहे हैं। ये तो बेसिक कंडीशन है, बट बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है कि कीटोन जो है कीटोन, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट किया बेस के साथ,
ठीक है, बाद में उसकी रिएक्शन की हमने हैलोजिनेशन किया, और आफ्टर दैट यू विल गेट द न्यू प्रोडक्ट in which the hydrogen from this is replaced by halogen. So you will get the haloketone is a molecule. ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये आती है हैलोजिनेशन ऑफ कीटोन की। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो इसमें तो पहली स्टेप जो है बेस के साथ रिएक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज, और बाद में अटैक करेगा ये हैलोजन के साथ रिएक्ट होके हमें मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, हैलोकीटोन। तो चलो देखते हैं किस तरह से होती है रिएक्शन। चलो ये वाले देखो, अब हमने रिएक्शन तो देखी, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हेलो, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो सर। ओके, अभी नहीं। नाउ नाउ इट इज अब दिख रहे। विजिबल। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन बेसिकली देखी कि कीटोन को हमने रिएक्ट किया है, ठीक है, हैलोजन के साथ में। तो हम कहेंगे कि व्हेन द कीटोन रिएक्ट विद द हैलोजन मॉलिक्यूल सो इट गिव्स द हैलोकीटोन। ठीक है, ये वाली बेसिक रिएक्शन। अब इसको हम पूरे मैकेनिज्म इसका समझते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन का। ठीक है, ये वाला कीटोन लो या कोई भी कीटोन लो, ये डिपेंड करता है। अभी तो एग्जांपल लेने के लिए बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बट हमें बेसिक मैकेनिज्म क्या होगा उसका वो हमें समझना है। तो बेसिकली 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाती है ये। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो है यहाँ पे बनेगा इनोलेट। ठीक है, अब इस तरह का कीटोन अगर हम लेते हैं, ठीक है, ये 3 पेंटानोन है ना, या कोई और कीटोन लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट बेसिकली एक एग्जांपल लेके हमें समझना होगा। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हम रिएक्शन कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखेंगे ये एसिड के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में किस तरह से होगा। तो एसिड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करते हैं, मतलब HCl लो इन एक्वस कंडीशन है ना, तो ये एसिड जब हम यूज कर रहे हैं तो मींस इट गिव्स H पॉजिटिव, H प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है ना, अब ये H3O पॉजिटिव हम लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्वस एसिड है, H3O पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव ये दे रहा है, दिस इज एन प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जाएगा ऑक्सीजन पे, तो हमें इस तरह की कंडीशन मिलेगी, देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे आ गया, इसकी वैलेंसी बढ़ गई, थे बॉन्डिंग, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये कन्वर्ट जब हो जाएगा तो यहाँ पे ये प्रोटॉन जो है फिर ये इसका काउंटरैंट पार्ट इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस साइड में जो है हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया इनोल, इनॉल हमें यहाँ पे मिल गया, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट था। ठीक है, अब ये जो इनॉल है यहाँ पे 2 सेंटर पे हमें निगेटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है, ये तो एक दिखेगा ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और दूसरा जो है कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जा सकता है। ठीक है, अब एसिडिक कंडीशन हमने यूज की तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं दिखेगा, सीधे सीधे यहाँ पे ये जो है हमें इनॉल बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो इनॉल है, ये इनॉल क्या करेगा, ये रिएक्ट करेंगे हम
Br2 के साथ में, ठीक है ना, Br2। अब Br2 जो है इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या कोई भी हेलोजन मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं Cl2 लो या कोई भी, तो ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये जो है डबल बॉन्ड ये इस साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ब्रोमीन का इस साइड में चला जाएगा, तो ये जो एक ब्रोमीन है ये वाला ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। तो हमें ये जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड और बन गया, तो यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया तो ये तो अनस्टेबल होगी कंडीशन, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो ब्रोमीन जो यहाँ पे काउंटर आयन पार्ट निकल गया था बाहर, ये वाला ब्रोमीन, तो ये क्या करेगा इस प्रोटॉन को, क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्डेड इस तरह से हमें कंपाउंड जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से जो है 2 ब्रोमो 3 पेंटानून, 2 ब्रोमो 3 पेंटानून। तो इस तरह से जो है हेलोजिनेशन जो है हम इनॉल्स को यूज करके कर रहे हैं कीटोन का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, बेसिक रिएक्शन समझ में आ गई, मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो अब इसमें देखो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे जो एक कीटोन का अभी हेलोजिनेशन X2 कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से हमें सर ब्रोमिनेशन यहाँ स्क्रीन पे में दिख रही। अभी हाँ ओके। तो देखो ये वाला एग्जांपल अभी देखा हमने, ये वाला एग्जाम यहाँ पे ब्रोमिनेशन। अब देखो ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से यहाँ पे हमें एक ही जो है अल्फा कार्बन देखने को मिल रहा है, तो एक ही यहाँ पे इनॉल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे इनॉल बनेगा इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ से ये दिखेगा हमें ऑक्सीजन की तरफ, तो इसका इनॉल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से इनॉल, इनोलेट आयन पहले, और एसिड यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन जो है ये फिर से इसको एसिडिक कंडीशन में अट्रैक्ट कर लेगा, तो इनॉल हमें इस तरह से न्यूट्रल मिल गया। तो ये जो इनॉल है ये इनॉल फिर से रिएक्ट होगा, क्योंकि एज अ न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होगा, है ना। और ये जो इनॉल है ये रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीनेशन जो है हमें इस कार्बन पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो है, ये वाला भी एक है और यहाँ पे भी एक है, दो यहाँ पे अल्फा कार्बन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल की बात आती है, तो यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है, बट यहाँ पे है एसिड को हमने यूज किया, तो एसिड के प्रेजेंस में बन रहा है, तो थर्मोडायनामिक ही कंट्रोल, क्योंकि थर्मोडायनामिक इनोलेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है काइनेटिक से, है ना। और यहाँ पे ज्यादा स्टेबल जो है वही पहले बनेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पे जाने के बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा इस तरह से, और ये निगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होके हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मेजर होगा,
क्योंकि इस साइड में नहीं बनेगा ऐसा नहीं हो सकता है, इस साइड में भी कुछ इनोलेट बनेंगे इस साइड के निगेटिव से, और यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, तो इसका भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा, बट इसकी जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट वहां पे बनेगा, क्योंकि ये जो है ये काइनेटिकली सॉरी थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल इनोलेट से ये ब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, हम अगर हमने एसिटोफिनॉन ले लिया, एसिटोफिनॉन, ठीक है, इस तरह से, और इसके रिएक्शन किए हमने Cl2 के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्लोरीनेशन जो है कहां पे होगा, क्लोरीनेशन ये वाले कार्बन पे हमें क्लोरीनेशन होते हुए दिखेगा, और हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलेगा हमें इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हमें यहाँ पे क्लोरीनेशन देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, हेलोजिनेशन एट अल्फा कार्बन इन बेस। अब ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में हमने देख लिया, अब बेस की प्रेजेंस में देखते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही होगा कि जो हम बेस को यूज करेंगे तो ये पहले क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, एसिड के कंडीशन में जब हमने देखा तो ये ऑक्सीजन वाली लोन पेयर जो है ये किसी एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी वहां पे, और बाद में फर्दर इनोलेट फॉर्म होके देन नेक्स्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, बट इसमें जो है बेस इज एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, acidic proton, and then it form this type of enolate and it goes to the further reaction। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इनोलेट बनके ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और बाद में ब्रोमिनेशन होके हमें इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखो, अब यहाँ पे ये वाला हमने एक रिएक्टेंट लिया, इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम ब्रोमिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन कैसे होगा, ये वाला मॉलिक्यूल है, यहाँ का प्रोटॉन जो है ये NaOH वाला OH निगेटिव जो बेस है ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना, ये अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये जाएगा डीलोकलाइजेशन में, तो ये ओपन अप होगा ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर जब ये ओपन अप होगा तो हमें यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें ऑक्सीजन पे ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस तरह का, और यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से निगेटिव चार्ज को खुद की तरफ ले लेगा, बट जब ये रिएक्शन में जाता है तब ब्रोमिनेशन के साथ में जब ये रिएक्ट होगा इस रिएक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, क्योंकि इसमें तो सिंगल बॉन्ड है ना, CO सिंगल बॉन्ड बना है इसमें, है ना, और CO सिंगल बॉन्ड से CO डबल बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा फिर से डीलोकलाइजेशन में, और ये डबल बॉन्ड जो है ये जाएंगे ब्रोमीन की तरफ, और ये एक ब्रोमीन जो है यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे होगा ब्रोमिनेशन एंड इट गिव्स दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बट रिएक्शन जो है ये रिएक्शन स्टॉप कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगी। ठीक है ना, ये रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो गई, यहाँ पे। इसके बारे में कोई बोल सकता है ऐसा क्यों हुआ? हेलो हेलो हेलो, इसमें दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमें, ये वाला एक प्रोडक्ट दिख रहा है और ये वाला प्रोडक्ट एक दिख रहा है, तो रिएक्शन यहाँ जाने के बाद स्टॉप क्यों नहीं हुई, ये फिर से कन्वर्ट क्यों हो गई, इसका क्या रीजन होगा, कोई बोल सकता है? एक हाइड्रोजन और रहता है। हाँ, और उसका क्या कारण होगा एक हाइड्रोजन होने की वजह से? देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा, बट वो हाइड्रोजन जो है मतलब यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है,
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे पहले, ठीक है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दिस वन। ये 2 जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा एसिडिक ये वाला हाइड्रोजन होता है। तो क्या किया हमने, एक बीकर में समझो ये वाला हमने रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है। और बीकर में इसको लेने के बाद हमने उसमें NaOH डाल दिया और यहाँ पे बन गया इनोलेट। फिर इस इनोलेट को हमने क्या किया, ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट किए और वहां पे हमें मिल गया ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब बीकर में का एक मॉलिक्यूल जो है 10 में के 10 मॉलिक्यूल ले लिए समझो आपने, उसमें के एक मॉलिक्यूल का इनोलेट बन गया, उसने क्या किया इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर दी और ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। तो हमें वहां पे एक मॉलिक्यूल ये ब्रोमीन का प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। जब ये दूसरा NaOH इसके साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ का इनोलेट नहीं बनेगा, ठीक है। ये 9 मॉलिक्यूल वैसे की वैसे ही रहेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये फिर से रिएक्ट होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ये इस प्रोडक्ट में, ठीक है। जहां पे हमें 2 ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखेंगे, है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में ये कन्वर्ट होने के बाद में फिर ये यहाँ के 9 में का और एक मॉलिक्यूल को यूज करके ये फिर से ये कन्वर्जन ऐसे कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। और 1 बाय 1 करके पूरे 9 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल जो है पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो रिएक्ट यस सर। अपन, हाँ, ये तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। और अभी अपने मीटिंग का टाइम जो है एंड होने वाला है, आपने फिर से रिज्वाइन कर लेना फास्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। कुछ मिनट है ना।